इस वीडियो में हम लोग जीपी रेटिंग की कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि मर्चेंट नेवी में जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे जीपी रेटिंग है क्या। दूसरे नंबर देखेंगे जीपी रेटिंग में एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को। और तीसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग कि टॉप इंस्टीट्यूट कौन से है इंडिया में जहां से प्लेसमेंट 100% हो जाता है और कौन कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं। चौथे नंबर पर देखेंगे हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहता है, क्योंकि आप काम करने जाएंगे तो मर्चेंट नेवी ऐसा फील्ड है कि वहां मेडिकल हर बार होता है। शिप पे जितनी बार जाएंगे तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना रहेगा, तब जाके एडमिशन होगा वहां पे। पांचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे कि मर्चेंट नेवी में जो जाते हैं जीपी रेटिंग के थ्रू उनका फ्यूचर क्या रहता है, जीपी रेटिंग वालों का उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनका प्रमोशन कैसे है वो होता है, वो लोग ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट गाइड देखेंगे, तो हम रिकमेंड भी करेंगे, आप बताएंगे, हम आपको सजेशन भी देंगे लास्ट में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे मर्चेंट नेवी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। देखिए मर्चेंट नेवी में सबसे नीचे जो रैंक होती है एक जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग होती है। जीपी रेटिंग 6 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें बॉयज एंड गर्ल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों भर्ती हो सकते हैं। और मर्चेंट नेवी वालों का काम क्या होता है, जो जीपी रेटिंग में जाते हैं उनका काम क्या रहता है, देखिए उनका बेसिक काम सबसे रहता है। सबसे पहले जो ट्रेनिंग 6 महीने की होती है उसमें आपको सिखाया जाएगा, शिप के पार्ट्स के नाम बताए जाएंगे, शिप में किस जगह को क्या बोला जाता है। इसलिए बताया जाता है कि आप शिप पे जाए तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि आदमी आगे यहाँ अपने यहाँ के जैसा नहीं बोलते कि आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ या ऊपर चले जाओ छत पे, ऐसा नहीं बोला जाता। वहाँ एक स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से बात किया जाता है। क्योंकि आप कभी इंडियन क्रू के साथ कभी बाहर कंट्री में गए तो बाहर के क्रू बहुत सारे रहते हैं, उनके साथ में काम करना, ऑफिसर्स बाहर के हैं, तो वो जो बोलेंगे इसीलिए एक लैंग्वेज रखी गई कि एक पार्ट को, एक सामान को एक चीज बोला जाए ताकि सबको समझ आ जाए। तो देखिए जीपी रेटिंग वाले जो जाते हैं सबसे पहला तो काम उनका रहता है शिप की साफ सफाई। साफ सफाई में आपका झाड़ू पोछा भी आता है, स्टार्टिंग में वहीं से होती है। शिप का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ जो है गाड़ियां रहती हैं, मान लीजिए तो उसमें कुछ खराब हो गया तो उसको बदला जाता है या उसकी साफ सफाई रेख देख किया जाता है, तो वैसे मेंटेनेंस वहां होता है। मतलब शिप पे लोहे की शिप है तो जाहिर सी बात उसमें जंग लगेगा, उसको कोरिजन बोलते हैं, जंग लगेगा तो उसको जो है टाइम टाइम से अगर उसको नहीं हटाएंगे वो शिप और खराब हो जाएगी। इसके लिए टाइम हमेशा उसमें मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। मेंटेनेंस मतलब यही है कि चिपिंग हो गया, चिपिंग मतलब उसको रस्ट को हटाते हैं जो हुआ है उसमें, उसको बाद में उसको पेंटिंग किया जाता है, तो ये जीपी रेटिंग वाला काम रहता है। तो आपका पेंटिंग का काम हो गया, शिप का मेंटेनेंस का काम हो गया, कोई सामान बिगड़ गया है, खराब हो गया है, टूट गया है तो उसको बनाना। ऐसा नहीं कि आपको अकेले दिया जाएगा, जो सीनियर रहेंगे वो बताते हैं आप। तो जो पार्ट्स खराब हो गए उसमें हेल्प कराना रहेगा आपको, वो जो पार्ट है उसको हटा के दूसरा पार्ट लगाएंगे या नया इंस्टॉल करते हैं तो ये सब आपको हेल्प करना रहेगा। जैसे शिप किनारे बन रही है तो आपको रस्सी से शिप को बांधना रहता है, जब शिप निकल रही है तो सिर्फ रस्सी को खोलना रहेगा आपको। शिप आगे किनारे तो रस्सी को बांध दिया, शिप एक सिक्योर हो गई। जो भी कार्गो लेना देना, कार्गो मतलब सामान, उसमें तो जो भी सामान लेना देना होगा वो होगा। उसके बाद जब शिप निकलेगी तो रस्सी को खोलना रहेगा आपको, ये काम आ गया। उसके बाद लुकआउट का काम रहता है। लुकआउट मतलब आपको ब्रिज ऊपर सबसे टॉप पे शिप पे ब्रिज रहता है जहां से शिप चलाया जाता है, जहां स्टीयरिंग रहती है मान, तो वहां ऊपर एक आदमी को खड़ा किया जाता है। खड़ा इसलिए कि 2 आदमी चल रहे थे, एक शिप को चलाता है, एक खड़ा रहता है और ऑफिसर रहते हैं ऑर्डर देने के लिए, तो आप उसी को लुकआउट बोलते हैं। लुकआउट आप करेंगे कि सामने से कोई जहाज आ रही है तो आप बताएंगे, कोई पीछे से आ रहा है, कोई साइड से आ रहा है। यहाँ तो हम लोग चारों कहते देख के अपने से गाड़ी घुमा देते हैं, लेकिन वहाँ शिप पे ऐसा नहीं होता, काफी बड़ा रहता है, काफी उसमें कार्गो सामान लोड रहता है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो कई आदमी वहाँ पूरी टीम काम करती है। आप रिपोर्ट करेंगे कि सर इधर से एक जहाज आ रही है, तो जो ट्रेनिंग में वही सब बताया जाएगा आपको कि कैसे बताना है, किस जगह से आ रहा है, किधर से आ रही है। आप हम थोड़ी बता सकते हैं कि भाई दाहिने साइड से आ रहा है, बाएं साइड से आ रहा है या पीछे से आ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जो बाहर के ऑफिसर उनको नहीं समझ में आएगा तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, उसके हिसाब से बताया जाता है। तो जहाज के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग लेफ्ट साइड को वहाँ पोर्ट बोलते हैं, राइट साइड को स्टारबोर्ड बोलते हैं, पीछे को एस्टर्न बोलते हैं, आगे से फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टर्म रहते हैं, वो 6 महीने में वही सिखाया जाता है। तो आप बताएंगे कि इस जगह से इस साइड से ये जहाज आ रहा है, या फिशिंग बोट मच्छी बोट है, या तो कोई लाइट दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारी चीज रहते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे। वही किनारे आएंगे तो जो मछुआरे रहते हैं उनका नेट लगा रहता है, उसको रिपोर्ट करना रहेगा। तो आप जो रिपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से ऑफिसर एक्शन लेगा, वो ऑर्डर देगा। तो जो शिप चलाता रहेगा, जो शिप का स्टीयरिंग रहेगी, वो शिप को घुमाता है इधर उधर, यही जो है लुकआउट का काम रहता है। तो ये मोटा मोटा कुछ काम हो गया। तो ऐसे इंजन रूम में भी है वही मेंटेनेंस का, साफ सफाई का, ऑफिसर इंजीनियर्स जो रहेंगे उनकी हेल्प करना, कार्गो
वॉच चल रहा है। कार्गो वॉच में क्या होता है कि जो सामान लोड या डिस्चार्ज होता है वहाँ एक दो आदमी रहते हैं हमेशा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, वो देखते रहते हैं। तो वहाँ आपकी वॉच लगेगी, आप देखते रहेंगे सामान, उसको आपको बताया जाएगा, सीनियर रहेंगे जो भी, वो देखना रहेगा। गैंगवे वॉच लगता है तो वहाँ भी एक बंदा हमेशा चाहिए, क्योंकि जहाँ सीढ़ी लगती है, जैसे सीढ़ी को गैंगवे बोलते हैं, तो जिससे जहाज से ऊपर और नीचे आया जा सकता है। कि जहाज अगर खड़ी है तो हाइट ज्यादा है 20 मीटर, 20 मीटर कैसे चढ़ेगा, एक सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो सीढ़ी जो लगी उसको गैंगवे बोलते हैं। तो वहाँ एक आदमी रहेगा, भाई कौन सा आदमी आ रहा है, कौन सा जा रहा है शिप से, तो रिकॉर्ड वहाँ रखना पड़ता है। ऐसा नहीं आग तरह कोई भी आए कोई चला जाए, तो उसका रिकॉर्ड में एंट्री होता है। तो वो इसके लिए एक आदमी हमेशा वहाँ चाहिए। तो ये सब ड्यूटी वहाँ लगती है, ये सब काम रहता है जीपी रेटिंग वालों का। तो ये कुछ मोटा मोटा काम हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम रहते हैं। तो ये सब जीपी रेटिंग वालों के अंदर में आते हैं, वही लोग करते हैं जो जाते हैं शिप पे। ये तो हो गया काम की बात। अब देखते हैं हम लोग जीपी रेटिंग में काम कौन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है उनकी। अगर आप 10th पास हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए सबसे मिनिमम पढ़ाई जो यही चाहिए। तो आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ 10th पास है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th पास है कोई भी स्ट्रीम में तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका डिप्लोमा है, डिग्री है कोई, तब भी आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपके 10th में मिनिमम 40% होना चाहिए। कुछ कॉलेज हैं जो 50% इंग्लिश में मांगते हैं। ये मोटा मोटा हो गया। और आपकी एज 17.5 से 25 साल के बीच में रहना चाहिए। नॉर्मल क्राइटेरिया 17.5 से 25। उसके बाद आता है 2 साल मिलता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर फीमेल है तो 2 साल और मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल और मिल जाएगा आपको, मतलब 28 साल तक भर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो 30 साल तक भर सकते हैं। तो ये हो गया 17 से 30 साल मान लीजिए। और वही फीमेल है तो 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाए, मतलब 32 अगर फीमेल है तो भर सकती है आराम से। और ये कोई इंस्टीट्यूट का अलग से नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में टॉप कॉलेज कहाँ है, कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट 100%। तो देखिए सबसे पहले तो हम 3 कॉलेज रिकमेंड करते हैं। सबसे पहला हो गया ग्रेट ईस्टर्न, दूसरा होगा सेवन आइसलैंड हो गया, तीसरा हो गया SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 3 कॉलेज हो गया जहाँ पे प्लेसमेंट 100% है। 100% इसलिए है कि इनका खुद का जहाज है, खुद की कंपनी है, ट्रेनिंग सेंटर है, अपने यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, अपने ही जहाज पे ये भेज देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इनकी फीस ज्यादा है। जीपी रेटिंग फीस वैसे तो कम है, लेकिन ये जो 3 कॉलेज बताए SCI, सेवन आइसलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, यहाँ फीस लगभग 4.5 लाख के आसपास है। इससे ज्यादा ये कम नहीं, 4,80,000 किसी का है, मतलब 4.5 लाख के ऊपर पकड़ लीजिए। लेकिन रिकमेंड यही करते इसलिए कि यहाँ 100% प्लेसमेंट है। अगर ITI है तो उसके लिए बेस्ट है। 12th पास भी जाते हैं, 10th पास भी जा सकते हैं, लेकिन जिनका ITI है उनको ये प्रीफर करते हैं। तो यहाँ तीनों में ट्राई करिए। अगर पहले इसमें हो जाता है कहीं में तो इसमें जाइए। फीस ना देखिए कि फीस यहाँ ज्यादा लग रही है, जहाँ कम है वहाँ कर ले। मेन ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब लगना है तो यहाँ 100% है जॉब है, तो आप यहाँ कंसीडर करिए। पहले 3 कॉलेज है, उसके बाद में 3 कॉलेज और बता रहे हैं, जिसमें है TS रहमान हो गया, और दूसरा हो गया नूसी गोवा हो गया, तीसरा हो गया IMI नोएडा हो गया। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फीस कम है। इनकी फीस लगभग 2,70,000 80,000 के आसपास है तीनों की फीस। यहाँ लेकिन इनके खुद के जहाज नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे ट्रेनिंग आप करेंगे तो इनके यहाँ कंपनी आती है, वहां से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ज्यादातर चांसेस रहते हैं, 100% नहीं है इनका। ये 3 कॉलेज जो भी यहाँ कंपनी आती है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी आती है। अगर यहाँ से प्लेसमेंट हो गया तो समझो आपकी लाइफ सेट है, अगर इसमें एडमिशन हो गया आपका। तो जो 3 कॉलेज पहले बताए आप उसमें पहले ट्राई करिए, उसमें नहीं होता तो ये तीनों में ट्राई करिए। अगर इनमें कहीं एडमिशन हो गया तो आपकी जॉब ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी। तो देखिए इसमें जो कॉलेज है इनका एक प्रोसेस होता है। ये एग्जाम कैसे लेते हैं, ये एंट्री इनमें करना रहता है कि आपको मर्चेंट नेवी करके फॉर्म कोई नहीं आता। ये जो कॉलेज बताया इनकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा, इनकी वेबसाइट पर फॉर्म देखना होगा, GPR लिखा रहता है या जीपी रेटिंग लिखा रहता है, उसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इनका प्रोसेस यही, उनकी वेबसाइट पे जाइए, सबका अलग अलग भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक का भर दिया सबका हो गया। सेवन आइसलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TS रहमान, नूसी गोवा, IMI नोएडा, ये सबकी वेबसाइट पे अलग अलग जाना रहेगा। कोई फॉर्म का पैसा लेता है, कोई फॉर्म का पैसा नहीं लेता। जैसे कि नूसी गोवा है, वो फॉर्म का पैसा नहीं लेते, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। TS रहमान है 850 रुपए लेता है आप, और IMI नोएडा है 2100 रुपए लेता है। तो ऐसे सबका अलग अलग फॉर्म आता है, आप फॉर्म भर सकते हैं उनका। उनकी वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, वो लोग डेट देते हैं, डेट निकालेंगे, उस डेट को आपको रिटर्न होगा। रिटर्न जो है कुछ कॉलेज ऑनलाइन लेते हैं, जैसे TS रहमान हो गया ऑनलाइन एग्जाम ले लेगा आपका, ऑनलाइन आप घर बैठे किसी साइबर कैफे से या घर बैठे आराम से दे सकते हैं। नूसी हो गया, नूसी में आपको पर्सनली जाना पड़ेगा उनके कैंपस में, वो लोग मेल करेंगे। अगर वो लोग आपका जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप फिट बैठते हैं, ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो वो आपको ईमेल पे बुलाएंगे, कोई फोन नहीं करते कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको ईमेल बुलाएंगे, आपको उनसे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा,
वहाँ वो लोग एग्जाम लेंगे। एग्जाम वही कंप्यूटर पे बैठा के ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे वो लेंगे, उसके बाद में इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको ईमेल कर देंगे कि भाई आप सिलेक्ट हो गए। ऐसा ही माई नोएडा का है, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको ईमेल करेंगे वो लोग, अपने कैंपस में बुलाएंगे, वहीं रिटर्न लेंगे, रिटर्न हो गया तो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू हो गया तो आपको मेल करेंगे कि आप जो है रिटर्न इंटरव्यू हो गया, मेडिकल करा लीजिए, तीनों में फिट हो गए तो आपको बोलेंगे भाई आप जाके अभी मेडिकल करा लो, मेडिकल हो गया, फिट हो गया तो आपको मेल भेज देंगे आप सिलेक्ट हो गए, आप फीस जमा करिए और ट्रेनिंग करिए। ये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी अपने जेब से। ऐसे ग्रेट ईस्टर्न सेवन आइसलैंड का हो गया। ग्रेट ईस्टर्न सेवन आइसलैंड कभी कभी एग्जाम लेते हैं ऑनलाइन, कभी कभी नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं। कभी अपने कैंपस से बुला लेंगे, मेल करेंगे, ईमेल करेंगे आपको कि आ जाइए इस डेट को आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आप जाएंगे, सीधा आपको जो है इंटरव्यू ले लेंगे। इंटरव्यू सिलेक्ट हुए तो सीधा पास हो गए, मेडिकल के लिए भेजेंगे, मेडिकल पास हो गए तो आपको सीधा पैसा जमा करिए, ट्रेनिंग चालू हो जाए। ट्रेनिंग साल में 2 बार होती है, एक जनवरी से जुलाई चलती है बैच और दूसरा बैच जुलाई से दिसंबर तक चलता है। तो साल में 2 बैच चलते हैं, तो दोनों का फॉर्म एग्जाम के पहले लगभग 2-3 महीना पहले सबका देखते रहिए, आ जाता है। और हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए, तो जैसे ही फॉर्म आता है हम अपडेट कर देते हैं अपने चैनल पे। ऐसे ही एससीआई का हो गया। एससीआई का जो है फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, उसका फॉर्म भरने के बाद वो लोग ईमेल करेंगे कि इस दिन उनका एग्जाम है, आप जो है सेंटर पर उनके जाना पड़ेगा। आपको 4-5 सेंटर बताते हैं वो लोग, वो सिलेक्ट करना रहेगा, वहां जाके आप एग्जाम देंगे। जो लोग पास हो जाएंगे उनको लोग फिर से ईमेल करेंगे कि आप रिटर्न में पास हो गए उनके, और आपको इंटरव्यू के लिए कैंपस में आना पड़ेगा। तो रिटर्न हो गया तो इनका नवसीवम में कैंपस है एससीआई का, तो वहां जाना पड़ेगा आपको। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सिलेक्ट हुए तो आपको फिर बताएंगे मेल करके कि भाई इंटरव्यू हो गया आपका, मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल फिट हो गया तो आपको मेल कर दीजिए, मेडिकल सारा हो गया तो फिर आप समझो आपका सिलेक्शन हो गया वहां पे। तो मोटा मोटा यही है। और इनका सिलेबस क्या रहता है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंग्लिश पूछा जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा जीके है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड है, ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। तो ये इनका सिलेबस रहता है। मेन पोर्शन इंग्लिश से रहता है, तो जीके हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, थोड़ा थोड़ा रहता है, सब पूछा जाता है इसमें। रिटर्न में कॉलेज इंटरव्यू क्यों लेते हैं, इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि जो बंदे वो लोग ले रहे हैं भाई उस लायक है कि नहीं है, और उनका माइंडसेट कैसा है वो देखते हैं, पढ़ने में कैसे वो भी देखते हैं वो लोग। मैंने कोई भी अपने यहाँ जॉब दे रहा है, समझो वो जॉब के लिए आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपसे पूछेंगे, आपका आईक्यू देखेंगे, ठीक है, तो आपकी नॉलेज देखेंगे, नॉलेज है कि नहीं है, आप मर्चेंट नेवी में क्यों आना चाहते हैं, ये सब का बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सब पूछते हैं, देखते हैं। हम और हमारी टीम ने मिलकर एक बुक भी लिखी हुई है इस पे, तो ये कई बुक भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको। तो पिछला कई सालों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं इससे। तो हम लोग वही देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, वो डालते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और ज्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो पूछा गया रिसेंट में, जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए उनसे पूछते हैं हम लोग इंटरव्यू में क्या पूछा गया, रिटर्न में क्या पूछा गया, तो वो बताते हैं। तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, हर बार अपडेट करते रहते हैं इसको। तो इसलिए चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा 10 के बच्चे 10th लेवल का क्या ही पूछेंगे वो लोग, आप जानते ही हैं, उसके हिसाब प्रिपेयर करते हैं। तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, तो इसलिए ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप हमारी बुक जो है अगर चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां से ले सकते हैं। इसके बाद में जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो आप मेडिकल जो भेजते हैं, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल डीजी अप्रूव डॉक्टर से करना रहता है। डीजी अप्रूव डॉक्टर की लिस्ट जो है आप डीजी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, आप कहेंगे तो हम उसकी लिंक भी दे देंगे, डीजी की कमेंट्स करेंगे तो वहां भी दे देंगे, आप जाकर वहां लिस्ट दे सकते हैं। आप अपने शहर में कहीं भी, कोई कोई कॉलेज क्या करता है कि अपने कॉलेज में ही उनका खुद के डॉक्टर रहते हैं, वो बताते हैं वहां जाके आप मेडिकल कराइए। कोई कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है, बोलते हैं आप कहीं से भी मेडिकल करा लीजिए, डीजी अप्रूव होना चाहिए, करा के हमको भेज दीजिए। उसमें मेन आई साइड देखते हैं, आई साइड में भी कलर विजन देखते हैं, ठीक है। कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए, आई साइड ठीक होनी चाहिए, हाइट वेट ठीक होना चाहिए। आपका डीजी के डॉक्टर जो रहते हैं वो अपने हिसाब से पूरा चेक करते हैं, बीएमआई चेक करते हैं, बीएमआई आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीएमआई चेक करने के लिए आप जो है इस पे वीडियो बनाए हुए, आप गूगल पे जाके सीधा बीएमआई कैलकुलेटर डालिए, वहां अपना हाइट वेट एज डालिए तो बीएमआई आ जाएगा। बीएमआई आपका 20 से 25 के बीच में अगर रहेगा तो बेस्ट है, इसके बीच में कोशिश करिए रखा करिए अपनी बीएमआई। मेडिकल के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी अलग से बनाया हुआ, डीजी अप्रूव डॉक्टर कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ बताया, तो कमेंट में वो भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां देख लीजिए, चैनल पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। A to Z मेडिकल करा के हमने अपना खुद वहां आपको दिखाया हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेडिकल का हो गया। चौथा देखते हैं जीपी रेटिंग वाला का फ्यूचर क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है। सबसे बच्चे ज्यादा यहीं पे आके रुके रहते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन कैसे होगा, ऑफिसर कैसे बनेंगे, सैलरी कितनी मिलती है, ये सब देखते हैं। तो देखिए अगर आप जीपी रेटिंग करके जा रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी मिल गई तो 3 से 400 500 डॉलर हो सकती है आपकी। $300 इंडियन मनी के हिसाब से 25 से 30 हजार हो गया। अगर इंडिया में अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी कंपनी में आपका नहीं हुआ तो 15 से 20 हजार मिलेगा आपको। अगर जो कॉलेज बताया वहां से प्लेसमेंट हो गया तो मोटा मोटा 20 से 25 हजार सैलरी स्टार्टिंग रहती है। ये एक बार मिलेगी पहली बार, दूसरी बार जाएंगे तो आपको वॉच कीपिंग आता है। वॉच कीपिंग मतलब एक सर्टिफिकेट होता है कि एक्सपीरियंस वाला, कि हाँ बंदा एक्सपीरियंस हो गया, इसको सर्टिफिकेट है। थोड़ी सैलरी 700-800 हो जाएगी आपकी। आप इसमें 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए 1 लाख तक कब पहुंचता है बंदा, कम से कम 3 सेलिंग मारना पड़ेगा। 2 से 3 सेलिंग, आपका पहली सेलिंग 20-25 हजार, तीसरी सेलिंग में
700-800 मतलब 60-70 हजार सैलरी हो जाएगी। तीसरी सेलिंग जब COP आती है, एक बोलते हैं उसको, ठीक है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। 3 सेलिंग कम से कम 3 बार अगर जहाज पे गए, उसके बाद में आप जो है रैंक पर, जैसे OS बन गए, OS की सैलरी अच्छे कंपनी में $1200-1300 है, तो $1200 का मतलब 1 लाख हो गया आपका। तो एक बार ये सैलरी मिल जाती है तो कम नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में आप OS के बाद में AB में जाएंगे, जैसे ट्रेनी OS गए, OS जाएंगे, फिर AB जाएंगे। AB की सैलरी स्टैंडर्ड कंपनी में 12 से 1400, $1600, $1800, 2-2000 भी डॉलर है। तो ये लगभग 3 साल लग जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 लाख मिलने लगेगा, तो मिनिमम पकड़ के चलिए कि आप 3 साल बाद 1 से 1.5 लाख आराम से कमाने लगेंगे। जीपी रेटिंग वाला अच्छी कंपनी मिल गई तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि आपकी बैक टू बैक ज्वाइनिंग रहेगी, ठीक है, दोबारा। और इसमें सबसे अच्छा है आपको खाने का, रहने का, जहाँ पे आने जाने का कोई भी पैसा नहीं लगता, सारा कंपनी वेयर करती है। तो इसमें प्रमोशन ऐसे ही होता है एक्सपीरियंस बेस पे। तो आप जाएंगे ट्रेनी OS गए, फिर OS गए, फिर जो है AB बन जाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस कोई कंपनी 2 ट्रेनी OS मारती है, कोई एक, कोई 2-3 OS में करना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोशन देता है। आपका परफॉर्मेंस बहुत माने रखता है, शिप पे कैसे काम कर रहे हैं, और कैप्टन रिकमेंड करेगा कंपनी को, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें रहती है। वहाँ काम आपको सीखना पड़ेगा, काम आ गया AB का, तब प्रमोशन होता है जाके। ये आपके ऊपर है कितनी जल्दी वहां जाके सीखते हैं काम अपना। उसके बाद लास्ट में आता है आप इसमें ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, 36 मंथ आप जब भी शिप पे हो जाएगा, चाहे ट्रेनी OS में मारे, चाहे OS में, चाहे AB में, जब 36 मंथ, क्योंकि 36 मंथ होगा तो जाहिर सी बात AB वगैरह बन जाएंगे आप। AB जब बन जाएंगे आप, 36 महीना शिप में होना चाहिए, दरिया में, जहाज पे आप 36 मंथ हो गया तो आप सेकंडमेंट NCV का दे सकते हैं। सेकंडमेंट NCV का दीजिए। NCV मतलब नियर कोस्टल वेसल, जो भी 500 GRT के नीचे रहती है। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप जो है कोई भी कंट्री में आप इतनी छोटी जहाज के लिए सेकंड ऑफिसर हो की एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड ऑफिसर एग्जाम दे दिए तो वो निकल गया, तो उसके बाद आप FG मतलब बड़े जहाज के लिए भी उसी टाइम में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है, इस पे हम अलग डिटेल वीडियो बना देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो सिस्टम यही रहता है कि आप पहले सेकंडमेंट NCV दीजिए, ये एग्जाम क्लियर हो तो उसके बाद में सेकंडमेंट FG दे सकते हैं। तो अगर FG क्लियर हो गया तो दुनिया के कोई भी जहाज में कहीं भी आप जा सकते हैं। और ऑफिसर की सैलरी आपको पता ही, ऑफिसर की सैलरी अच्छी होती है, हमने कई सारे वीडियो भी बताया है। लगेगा तो कमेंट करेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल में कि कितना सैलरी होता है ऑफिसर का। एक बार ऑफिसर बन गए तो 2-2.5 लाख आपकी स्टार्ट हो जाती सैलरी। ये मोटा मोटा जीपी रेटिंग का ओवरव्यू हो गया। तो आई थिंक काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको बच गया, कुछ रह गया हो, तो आप हमको जो कमेंट कर सकते हैं। अगर जीपी रेटिंग की तैयारी करना है तो बुक हमारी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे 40-50 कॉलेज जीपी रेटिंग के हैं जहां पे लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। उनका काम है सिर्फ ट्रेनिंग करा देना। ट्रेनिंग करने के बाद में आपको जॉब अपने से ढूंढनी रहेगी। कोई भी कॉलेज सपोर्ट नहीं करता, बोलने को कुछ ही बोलते हैं। जो कॉलेज हम बताया वहीं वाले सिर्फ सपोर्ट करते हैं आपको कि जॉब दिलाने के लिए। इसके अलावा जो भी 40-50 कॉलेज है, कोई भी जॉब नहीं दिलाता आपको। उसके बाद में कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, तब जाके वो लगा सकता है, या फिर कोई एजेंट पकड़ना पड़ेगा, आपको पैसा लगेगा तभी जाके जाएंगे। और जिसका उसमें नहीं होता वो बंदे जाते हैं, लेकिन उनका जुगाड़ है, सेटिंग है, तभी जाते हैं। ऐसा कोई नहीं जाता, ठीक है। आप भी मत जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत दलाल, बहुत फ्रॉड होता है। आप फंस जाए। कोई बोलता है हम 100% जॉब दे देंगे, लिख के दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर लिख रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ में। आजकल बहुत फ्रॉड भी चलता है, स्कैम भी होता है। जो सही तरीका है वही हमने आप बताया, वहीं से जाइए। कोई ये बोल रहा है कि हम आप फॉर्म भर दीजिए, आप जीपी रेटिंग हो गया, आपका 100% जॉब दिला देंगे, जो गारंटी है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है। आप उन एजेंटों से बच करिए, फ्रॉड से बच करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी मिली हो, क्लियरिटी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो और फ्रॉड हो रहे जीपी रेटिंग को लेकर वो ना हो, बच जाए, उनका पैसा बच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।